किसान की कहानी। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के किसान देश के रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। यह कहानी एक ऐसे किसान की है जिसका नाम रामू था। वह अपने गांव में बेहद मेहनती और ईमानदार किसान के रूप में जाना जाता था। रामू का गांव एक सुंदर और हरा भरा स्थान था, जहां खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी थी। हर साल रामू अपने खेतों में धान और गेहूं की बुवाई करता था। उसकी पत्नी सीता हमेशा उसकी मदद करती थी। वे दोनों मिलकर मेहनत करते थे और अपने बच्चों को भी खेती के काम में शामिल करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई लोग आए और रामू ने सोचा कि क्यों न वह भी वहां जाकर अपनी फसल बेचकर कुछ अतिरिक्त आय करे। उसने अपनी सबसे अच्छी फसल का एक छोटा सा हिस्सा बाजार में बेचने के लिए तैयार किया। मेले में पहुंचने पर उसने देखा कि वहां कई व्यापारी आए थे जो उसके सामान की तुलना में और अधिक आकर्षक और सस्ते दामों पर फसलें बेच रहे थे। रामू ने अपनी फसल बेचने के लिए काफी मेहनत की, लेकिन उसके फसल का मूल्य कम हो गया। यह देखकर रामू बहुत उदास हुआ। उसने सोचा, मेरी मेहनत का कोई मूल्य नहीं है, जबकि लोग ऐसे ही बाजार में सस्ती फसलें खरीद रहे हैं। कुछ समय बाद रामू ने एक व्यापारी से बात की, जिसने उसे बताया कि अगर वह अपने उत्पाद को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाए तो उसे बेहतर मूल्य मिल सकता है। यह सुनकर रामू ने अपने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक सहकारी समिति बनाने का फैसला किया। सहकारी समिति का गठन होने के बाद रामू और अन्य किसानों ने मिलकर अपनी फसलों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की योजना बनाई। उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जैविक खेती अपनाने का निर्णय लिया। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामू ने सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के अन्य किसानों के साथ मिलकर काम किया। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई कि वे एक दूसरे की मदद करेंगे और फिर से खेती शुरू करेंगे। रामू ने अपनी समझदारी और नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया। उसने गांव में सभी को प्रेरित किया और सभी ने मिलकर नई फसलें उगाने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद जब फसल तैयार हुई, तो रामू और उसके साथी किसानों ने एक बार फिर से अपने उत्पादों को रामू की मेहनत और दृढ़ता ने उसे न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि उसने अपने गांव के अन्य किसानों को भी सिखाया कि एकजुटता में ही शक्ति है। अब रामू का गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां किसान एक दूसरे की मदद करते थे और मिलकर अपने उत्पादन को बढ़ाते थे। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों में कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम एकजुट होकर काम करें, तो किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। रामू की कहानी हमें यह भी बताती है कि मेहनत, ईमानदारी और सहयोग से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। रामू का जीवन एक प्रेरणा बन गया। उसके गांव में सभी किसान अब न केवल अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक नई राह बनाने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो, तो मुश्किलें भी आसान हो जाती है। इस तरह रामू और उसके